Hello everyone, my name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. I am going to teach you today a topic named defamation. It is a very important topic of law of torts. So we will discuss today what is defamation, what are the essential points of defamation, its definitions given by some eminent jurists, and the types of defamation. So let's start. A man's reputation is his property and is more valuable than any other tangible asset. Every person has the right to have his property or his reputation preserved. बाकी और प्रॉपर्टीज़ की तरह, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो हम लोग उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ़ रखने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारा जो रेपुटेशन होता है, हमारा जो गुड विल होते हैं सोसाइटी में या फेम होते हैं, उसको भी हमें प्रिजर्व करने का पूरा राइट है। डिफेमेशन वर्ड में ही ये वर्ड छुपा हुआ है। तो टू डिफेम मीन्स टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। और किसी भी पर्सन का अगर कोई टैंजिबल एसेट खो जाता है, दैट इज़ टैंजिबल मीन्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन, दैट इज़ कोई भी हमारे वैल्यूएबल्स अगर होते हैं, हमारे ज्वेलरीज, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स, दैट इज़ टैंजिबल एसेट्स। अगर कोई भी नुकसान होता है, दैट इज़ ऑब्वियसली उसकी वजह से लॉस होता है, हमें हार्म होता है। बट अगर किसी का रेपुटेशन इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, बट फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार सोसाइटी में किसी का रेपुटेशन ख़राब होता है, दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड ईजिली। बट एनी मटेरियल वेल्थ कैन, लॉस ऑफ एनी मटेरियल वेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड बाई मॉनिटरी कंपेंसेशन। बट रेपुटेशन अगर किसी का एक बार हार्म होता है तो दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड वेरी ईजिली, बट दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाई मनी एक्चुअली. So, the degree of suffering caused by the loss of reputation is far exceeds that caused by the loss of any material wealth. So, now we will discuss about some definitions of defamation. There are many eminent jurists who have given the definition of defamation, but I have discussed only 5 definitions. Blackstone, he defined that a man has right to have his reputation preserved, inviolate. हर इंसान के पास राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, वो अपनी रेपुटेशन को प्रिजर्व करे, वायलेशन होने से बचाए. दिस इज़ कॉल्ड द राइट अगेंस्ट डिफेमेशन. देन ब्लैकस्टोन डिफाइंड डिफेमेशन एज this right of reputation is acknowledged as an inherent personal right of every person as a part of right of personal security. ब्लैकस्टोन ने डिफ़ाइन किया है कि रेपुटेशन प्रिजर्व करने का जो राइट है वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनल राइट में आता है, जो वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इस राइट को मेंटेन करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे अपने सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल सिक्योरिटी. जैसे कि हम अपने आप को बचाते हैं कोई भी बॉडीली हार्म या फिर फिज़िकल हार्म से, वैसे ही हम अपने आप को रेपुटेशन हार्म से, दैट इज़ हमारे इंसल्ट से या फिर किसी भी तरीके से अगर हमारे गुड विल ख़राब होता है, फॉर दैट वी कैन टेक मेजर्स. देयर वॉज एन अनदर एमिनेंट जूरिस्ट विनफील्ड. ही डिफाइंड डिफेमेशन एज defamation is the publication of a statement which tends to lower in the estimation of right thinking member of the society generally. तो विनफील्ड ने डिफ़ाइन किया है कि डिफेमेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सोसाइटी के सामने किसी के फेम, रेपुटेशन, गुड विल को हार्म कर सकते हैं, या फिर इस रॉन्गफुल एक्ट को करने की वजह से सोसाइटी के जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अवॉइड करने लगे, या फिर उनके सामने वो लोअर हो जाए उनका रेपुटेशन. इस तरीके से कोई भी अगर स्टेटमेंट कोई पब्लिश करते हैं, दैट विल अमाउंट टू डिफेमेशन. एंड सलमान ने जो डेफिनेशन दिया है, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं कुछ एसेंशियल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ टॉर्ट्स के, वही यहाँ पे उनके डेफिनेशन में हमें दिखता है.
that is, defamation is the publication of a false and defamatory statement concerning another person without lawful justification. So यहाँ पे हमें सारे एसेंशियल पॉइंट्स जो टॉर्ट्स कंस्टिट्यूट करने के लिए चाहिए वो सारे हमें मिल जाते हैं. दैट इज़, डिफामेशन एक पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डिफामेटरी स्टेटमेंट होंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में या कम्युनिटी के बारे में, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि फॉल्स एंड डिफामेटरी है, और इसी के वजह से, उस पब्लिकेशन की वजह से उस पर्सन या कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पर्सन को लोअर डाउन सोसाइटी में, और जो ये स्टेटमेंट है दैट इज़ विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन. जिसने भी इस स्टेटमेंट को दिया है उनके पास कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसे स्टेटमेंट बोलने के लिए या पब्लिश करने के लिए. इन दैट केस दिस एक्ट विल अमाउंट टू डिफामेशन. एंड हमारे भगवद गीता ने क्या बोला है? फॉर अ मैन ऑफ डिफामेशन इज़ वर्स दैन डेथ. एक इंसान के लिए डिफामेशन उसके डेथ से भी बदतर है, मौत से भी बदतर है. So these are the definition you can mention in the question answer sheet. If there is any question regarding defamation, its definition and nature, so you can discuss these things. What are the essential elements of defamation? There are 5 essential elements. Actually we have already discussed in the definition parts that there must be, statement must be false and defamatory. तो स्टार्ट होता है डिफामेशन का एक स्टेटमेंट से जो कि गलत होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव सेड समथिंग डिफामेटरी अगेंस्ट समथिंग बट इट इज़ राइट, देन इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एटलीस्ट liable for that defamation. So the first essential point is there must be any statement which is false and defamatory. The second essential is that should be published. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद कमरे में बोला है कि किसी ने सुना भी नहीं. वॉट एवर द स्टेटमेंट इज़ इट शुड बी पब्लिश्ड, लोगों के सामने आना चाहिए. एंड इफ़ द पब्लिक कंसर्न एंड नेग्लिजेंस, दैट मीन्स अगर पब्लिक कंसर्न हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से और नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी काम करते हैं जिसके वजह से उस पर जिसके डिफामेशन हुआ है, ही फेल्ड दैट ही हैड suffered defamation or people are neglecting them, people are avoiding that particular person, in that case defamation is done. And the fourth element is damage to reputation. Obviously there must be any false statement and for that public is concerned and her damage of his or her damage of reputation is also done. उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में, मतलब प्लेंटिफ के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, उस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से उनका रेपुटेशन हार्म हुआ है, डैमेज हुआ है. एंड द लास्ट थिंग इज़, जिस किसी ने भी ये स्टेटमेंट बोला है या लिखा है या इंटेंशनली फॉल्स र्यूमर फैलाया है. दीज आर द essentials of, there's some essentials of defamation. In the next class we will detailedly discuss what are the types of defamation, that is we will detailedly discuss about libel and slander, but in this class I will just mention 2 points. What are the types of defamation? Libel and slander. If the defamatory statement is in written form, अगर लिखित में है then it is libel, and अगर it is a verbal statement, any speech or gesture, that is body language में अगर है, that will amount to slander. So for an example we can say libels are like written false statements in the social post, blogs or any newspapers or any magazines, and slander is podcast, any speech gesture which is published in podcast, video, news broadcast, this type of things. This is called slander. So next day we will discuss about detailedly about what is libel, what are the examples, actually what are the exceptions and what may be the punishments, and in slander also we will discuss these things. What are the difference between libel and slander, what will be the punishments, and what are the different definition and examples.
Thanks for your listening, patient listening, and see you tomorrow.